अज़ीज़ दोस्तों, बीसीसी नॉलेज हब में आप सबका खैर मकदम है। और आज आपके सामने फिर से मैं हाज़िर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है एक अफसाना, और ये अफसाना है जनाब कृष्णचंद्र जी का। और कृष्णचंद्र जी ने जो इसका टाइटल दिया है उसका नाम है पूरे चांद की रात। देखिए, आज की जो ये क्लास है इसमें हम सिर्फ गाइड करेंगे कि ये चैप्टर आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर में जो भी 12-13 सफ़हात हैं जिस पे ये पूरा अफसाना मुश्तमिल है, एक्चुअली ये मिनी स्टोरी कह सकते हैं या शार्ट स्टोरी कह सकते हैं इसको, जो उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये जो अफसाना है हम इसको पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपको गाइड करेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है और किस चीज़ को मद्देनज़र रख कर आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अफसाना किसे कहते हैं। इसके बारे में आपके सामने जो हमने रखा था लेक्चर 9 हमारा जो उर्दू कवायद का है उसको आप देखिए, और एक बार प्ले लिस्ट में जाके उर्दू कवायद में ये सर्च करिए कि अफसाना किधर पे है और उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारा डिटेल दिया है। और जितना आपकी हाई स्कूल के लेवल के हिसाब से था उससे कहीं ज़्यादा ही मैंने वहाँ पे बताया है, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये अफसाना के बारे में आपकी किताब, उर्दू की नई किताब जो आप पढ़ते हैं, उसमें सफ़ा नंबर 74 से 76 के बीच दिया हुआ है कि अफसाना किसे कहते हैं। तो आप इसके बारे में भी, अफसाना के बारे में भी जाके आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। वहाँ पे बाकायदा अफसाना के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आपको जहाँ से भी ठीक लगे, मेरा जो एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 उर्दू कवायद में, आप उसको भी देख सकते हैं, और ये जो आपकी बुक में है इसको भी आप देख सकते हैं। और दोनों से भी आप जो है अच्छा खासा आपको आइडिया हो जाएगा कि अफसाना की क्या खासियत है, क्या खूबी है। तो हम इस पे दोबारा भी जो है इसका जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि अब हम आते हैं कि कृष्णचंद्र जी हैं कौन, पहले उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कृष्णचंद्र जी का जो ज़िंदगी का सफ़र है वो 1914 से 1977 तक का रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत ही जो एक आज के टाइम में जो औसत एज है या जो एवरेज लोगों की उम्र है उसके हिसाब से आपकी उम्र रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ये बहुत पुराने नहीं है, बल्कि जो जदीद टाइम के जो शोरा या मुसन्निफ हजरात हैं उनमें से एक हैं। ठीक है, तो इनकी तस्नीफ बहुत ही मशहूर हुई है। तो आइए पहले जानते हैं कि ये कहाँ पैदा हुए। तो जैसे कि आपकी बुक में लिखा है कि कृष्णचंद्र वजीराबाद ज़िला गुजरानवाला पंजाब में पैदा हुए। अब गुजरानवाला से अगर आपको याद होगा तो मीरा जी भी इसी ज़िले में पैदा हुए थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए कि मीरा जी और जो कृष्णचंद्र जी हैं दोनों ही लोग जो है गुजरानवाला से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई कि आप जो पैदा हुए हैं वो वजीराबाद में, जो ज़िला गुजरानवाला पंजाब में है। ठीक है, आपकी इब्तदाई तालीम पूंछ, जम्मू कश्मीर में एक पूंछ इलाका है, उसमें हुई। और 1930 के बाद आला तालीम के लिए लाहौर गए। फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। इसी ज़माने में क्रिश्चियन को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में मुलाजमत मिल गई। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ वक्त दिल्ली और लखनऊ में भी गुजारा। इसके बाद इनका ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से हो गया और अपने आखिरी वक्त तक मुंबई में रहे। मुंबई ही में उनका इंतकाल हुआ। प्रेमचंद के बाद जिन अफसाना निगारों ने उर्दू अफसाने को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, उनमें बेदी, मिंटू, असमत चौगताई और कृष्णचंद्र के नाम मुमताज़ हैं। तरक्की पसंद तहरीक से इनका गहरा ताल्लुक़ था। इस ताल्लुक़ का असर इनकी कहानियों और नावलों में बहुत नुमाया है। तो देखिए, जैसे प्रेमचंद के जो अफसाने हैं वो बहुत ही मशहूर हुए हैं, और अगर किसी की बात की जाए जिन्होंने इन अफसाना निगारी को बुलंदी तक पहुंचाया है, उसमें बेदी साहब हैं, मिंटो साहब हैं, असमत चौगताई साहब हैं, और ये खुद कृष्णचंद्र जी भी हैं, उनमें से एक है। ठीक है, जिनके नाम बहुत ही मुमताज़ हुए हैं। और दूसरा चीज़ है कि आपका तरक्की पसंद जो तहरीक है उससे बहुत गहरा रिलेशन रहा है, बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप जो है ये उर्दू अदब की दुनिया में आपने क्या क्या मकाम हासिल किए हैं। तो इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक है कि कृष्णचंद्र जी ने नावल, अफसाने, ड्रामे, रिपोर्टाज और मज़ामीन लिखे हैं। मतलब बहुत सारे जो है नसरी असनाद की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नावल, अफसाने, ड्रामे, रिपोर्टाज और मज़ामीन लिखे हैं।
लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत अफसाना निगार की है। यानी कि ये जो आपने देखा कि आपने नावल लिखे, आपने अफसाने लिखे, आपने ड्रामे लिखे, रिपोर्टाज लिखे और मज़ामीन लिखे, लेकिन जो आपकी मकबूलियत अफसाने से हुई है वो किसी और सनफ़ में नहीं हुई है। इनके अफसानवी मजमुओं में कश्मीर की कहानियाँ, तिलिस्म ख्याल, ज़िंदगी के मोड़ पर, अन्नदाता, महालक्ष्मी का पुल, पेशावर एक्सप्रेस और नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, 52 पत्ते और आसमान रोशन है काबिल ज़िक्र है। इनकी तहरीरों की मकबूलियत का अहम सबब इनकी रोमानियत और इनका खूबसूरत अंदाज़ बयान है। ये चीज़ नोट करने की है कि आपका जो बयानिया है उसमें आपको रोमानियत, इश्किया जो चीज़ें हैं उसको किस खूबी से आपने लिखा है, उसको दिखाया है, उसका पशमंजर खींचा है, ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से खूबसूरत अंदाज में आपने बयान किया है। कृष्णचंद ने बच्चों के लिए चिड़ियों की अलिफ लैला और उल्टा दरख्त लिखा है। उनकी तंजिया तहरीरों में एक गधे की सरगुज़िश्त को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। तो ये कुछ आपके बारे में है। और अब फिर आपका वफ़ात देखिए, आपका जो इंतकाल है वो 1977 ईस्वी में हो जाता है और आपकी वफ़ात जहाँ पे हुई है वो है मुंबई। यानी मुंबई में आप रहे, फिल्मी दुनिया से आपका ताल्लुक़ रहा, रिलेशन रहा और फिल्मी दुनिया में रहते हुए फिर इसी मुंबई शहर में आपका इंतकाल हो गया। तो ये पूरी एक छोटा सा इनका जो मुख्तसर सी जो इनके बारे में है सवाने उम्री है, आपको हमने पेश की आपकी किताब में। आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं और कुछ पॉइंट से नोट कर सकते हैं कि सफ़र आपका कैसा रहा। वैसे भी ये बहुत ही शार्ट में है, इसको आप दोबारा पढ़ के आप जो है इसको याद रख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी इनके बारे में। अब देखिए जो आपकी किताब है, इस किताब में जो पूरे चांद की रात जो इस सबक का टाइटल है, ये जो अफसाना है कृष्णचंद जी का, ठीक है, ये टोटल देखिए पेज नंबर 92 से यानी कि 92 नंबर सफ़ा से शुरू होता है और ये एंड होता है 104 नंबर पे। यानी कि 92 से लेके 104 जो सफ़ात हैं इसमें 12-13 ये जो पूरी कहानी है इस पे है। लेकिन ये कहानी मतलब देखने में बहुत ही लंबी इसलिए है क्योंकि बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही हुस्न के साथ कृष्णचंद जी ने इसको को जो है दर्शाया है, या इसको बहुत ही इसके जो नक्शा कसी खींची है और इसका जो पशमंजर है बहुत ही अच्छे से दिखाया है। वो उन्होंने कश्मीर की जो वादियों का एक खूबसूरत मंजर, फिर रोमानियत का एक अच्छा सा मुजाहरा यहाँ पे किया है। वो आप इसको पढ़ सकते हैं और इस कहानी को देख सकते हैं। तो अभी हम इस कहानी को पढ़ने नहीं जा रहे हैं। इसमें देखिए आपको करना क्या है, इसको आप एक बार सब पढ़ लीजिए। ये जो भी पूरा अफसाना है इसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको जो गौर करना है जो आपकी किताब में दिया हुआ है। पहली बात तो इसमें आपको मिलेंगे मानी और इशारे। ये मानी आपको दिमाग में रखना है, इसमें से आपके एग्जाम में कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। इसका मीनिंग के साथ फिर आप जो है इसको बैक में जाके फिर इस जो अफसाने को पढ़ेंगे और मीनिंग आपके दिमाग में रहेगा तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा अफसाना है, हम कहेंगे आप इसको ज़रूर पढ़ें। लेकिन इसमें देखिए ख़ास बात क्या है। अब आपकी किताब में लिखा हुआ है 104 नंबर सफ़ा पे कि गौर करने की बात, इस अफसाने की बुनियाद एक इत्तेफाक और एक गलत फहमी पर मुबनी है। यानी ये जो कहानी है, अफसाना है, इसमें एक गलत फहमी की बात है, जो गलत फहमी की वजह से जो ये दो जोड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अफसाना जो बयानिया है, मतलब अफसाना जो बयान करने वाले हैं वो एक बूढ़े शख्स से है जिससे कश्मीरी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। उसको वो इत्तेफाकन एक मर्द के साथ एक ही रकाबी में खाना खाते देखता है और समझता है कि लड़की ने किसी और से मोहब्बत कर ली है। वो उसको छोड़कर चला जाता है। तकरीबन आधी सदी के बाद दोनों फिर मिलते हैं तो मालूम होता है कि वो जो दूसरा मर्द था वो कोई और नहीं था बल्कि उस लड़की का सगा भाई था। ऐसे अफसाने जिनकी बुनियाद इत्तेफाक और गलतफहमी पर ज़्यादा पुरअसर नहीं होते, मतलब जो ऐसे अफसाने जिसमें गलत फहमी हो वो ज़्यादा पुरअसर अंदाज नहीं होते। लेकिन जिस तरह से कृष्णचंद जी ने इसको लिखा है ये बहुत ही असर अंदाज भी होते हैं और लिखने का जो स्टाइल है वो बहुत ही उम्दा है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि पढ़ने वाले को ख्याल रहता है कि ऐसा इत्तेफाक और ऐसी गलतफहमी हमेशा नहीं वाक़ई होती। अफसाने की खूबी ये है कि इसमें जो वाक़यात पेश आए उनके बारे में महसूस हो कि जो हुआ है उसके अलावा कुछ होना मुमकिन नहीं था।
मतलब कृष्णचंद्र जी ने इस तरह से इसको दिखाया है, इस तरह से लिखा है कि इसके अलावा दूसरी सूरत मुमकिन नहीं थी। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है इसका, एक तो आप उस कहानी को पढ़िए, इस कहानी का पूरा जो मतलब कि वो है सारांश है, या तो इसका जो हवाला है इसमें दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो कहानी का पूरा खुलासा है इस अफसाने का वो यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद देखिए जो इसका दूसरा पॉइंट है, कृष्णचंद्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कुदरती मनाजिर का बहुत दिलकश बयान करते हैं। तो कुदरती मनाजिर जो है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से बयान किया है। आप इनकी जो ये पीछे जो पूरी कहानी है उस पर आप जाएंगे तो इसमें देखेंगे पूरा यहाँ से शुरू स्टार्टिंग से ही जो है बहुत ही अच्छे से इसकी नक्शा खींचा है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुदरती मनाजिर का बहुत ही दिलकश बयान करते हैं और इसके लिए नए नए लफ्ज़ ढूंढते हैं। अब इसमें आपको नए नए लफ्ज़ भी मिलेंगे, किस तरह से उनको बयान किया है। उनकी ज़बान आसान होती है, यानी वो भारी भरकम लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन फिर भी जो है जो स्टाइल है लिखने का, उससे जो है पता चलता है कि कितना उम्दा इसकी बयानियाँ हैं। लेकिन उनके यहाँ नए लफ्ज़ों की कसरत है। मुंदरजा लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन कृष्णचंद्र जी ने उन्हें बड़ी कामयाबी से बरता है। तो ये आप पढ़िए और इस तरह से निकालिए। तो इसमें देखिए जैसे ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इस पे आप किताब में देखिए आपके जो अफसाना है उस पे कहाँ पे है और किस तरह से कितने अच्छे ढंग से इसको लिखा है। फिर देखिए जो तीसरा पॉइंट है, कृष्णचंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो नस्र में शायरी करते हैं, यानी कि इनका जो नस्रिया है, जो इनकी मकबूलियत है और जो इन्होंने बयान किया है, उर्दू अदब में जो खिदमात किए हैं, वो मतलब कि नज़्म की दुनिया में नहीं किया है, बल्कि नस्र की दुनिया में किया है। लेकिन नस्र इस तरह से लिखते हैं कि जैसे कोई शायरी कर रहा हो, यानी कि बहुत ही उम्दा कलाम है इनका, क्योंकि इनकी ज़बान में तशबीहों, इस्तियारों और खूबसूरत लफ्ज़ों से भरी पड़ी हैं। यानी कि इनके जो अफसाना है इसमें आपको तशबीहात मिलेंगी, इस्तियारात मिलेंगे, और जो अल्फाज का कलेक्शन है जो चुना है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों को चुना है इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिलेंगी, आप इसको देखिए। और चौथी चीज़ जो आपके इस पर दिया गया है कि अफसाने के आखिर में खुबानी का जो दूसरा दरख्त इस बात की तरफ इशारा करता है कि ज़िंदगी और मोहब्बत दोनों में एक तसलसल है, एक रवानी है, एक चीज़ जाती है तो दूसरी चीज़ उसकी जगह ले लेती है। तो ये चीज़ आप अफसाना पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों पे ध्यान दीजिए, गौर करिए, ये सब गौर करने की बातें हैं। फिर जब आप अफसाने को पढ़ लेंगे तो ये कुछ जो है सवालात हैं जिनका जवाब आप लिख सकते हैं कि कहानी बयान करने वाले की लड़की से पहले मुलाकात का हाल लिखिए, किस तरह से मुलाकात हुई। तो उसको उन्होंने एक नक्शा खींचा है मुलाकात का, वो आप पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग से कुछ पैराग्राफ हैं जो जहाँ पे उन्होंने बयान किया है। लड़की इसके लिए क्या क्या तोहफे लाई थी, तो देख सकते हैं वो उस कहानी में वो क्या तोहफे लेके आई थी। फिर एक कहानी बयान करने वाले ने अपनी महबूबा को किसी और नौजवान के साथ देखा तो उसका क्या रद्द अमल रहा, तो वो फिर चले गए। जब उन्होंने देखा कि शायद हमारी जो महबूबा है वो किसी और से मोहब्बत करने लगी है, तो उसको देखते ही वो वहाँ से चले गए, उनको बहुत दुख हुआ। तो उस चीज़ को वहाँ पे बयान किया गया है। और चौथी चीज़ है कि कहानी बयान करने वाला जब अपने ख़ानदान के हमरा कश्मीर गया तो उसकी मुलाकात किन लोगों से हुई, तो उन्हीं लोगों से हुई जो उनके बच्चे थे, जो उनकी महबूबा के बच्चे थे, उनसे मुलाकात हुई। आप पढ़िए और देखिए, उनकी भी एक फैमिली हो चुकी थी तब तक, क्योंकि लगभग 50 साल के बाद वो लोग दोबारा मिलते हैं। कहानी की मंजर निगारी के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। अब इसको जो है इसका मतलब खुलासा लिखने की बात कह रहे हैं कि कृष्णचंद्र के उसलूब तहरीर के बारे में मुख्तसर इजहार ख्याल कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस अफसाने में है। बहुत ही अच्छा अफसाना है और हम कहेंगे आप इसको ज़रूर पढ़िए और इस ढंग से पढ़िए कि ये सब जो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं वो उसमें नज़र आए आपको। ठीक है, इसके बाद फिर अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई पैराग्राफ है जहां आपको समझने में कुछ डाउट है, कुछ शक शुबहात हैं कि इसका मतलब ये हो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, और जो अगली क्लास है अब हम उसको एक और गज़ल के साथ हम आएंगे जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली साहब की है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक गज़ल के साथ, है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ। और बाकी आप ये अफसाने को पढ़िए और इस अफसाने में आपको जो भी सवालात हैं, जो भी मुश्किलात हैं, उसको हमसे ज़िक्र करिए, हम उसको
जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।